हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त इनके जन्नत। और आज मैं मैथ के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। एक सीरीज है जो कि आयु संबंधित प्रश्न होगा, और जितने भी रेलवे में पूछे गए हैं 2016 से लेकर के 2019 तक के बीच में, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने एक कलेक्शन लिया है। और मैंने कोशिश किया है कि बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाऊं, और देखते जाएं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको एक थॉट प्रोसेस पे आपको मैं समझाऊंगा। ना ही यहाँ पे कोई एक्स मान करके ना ही कुछ करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट आप देखोगे ऑप्शन आंसर होगा। इस तरह से मैं करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वन मिनट, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है। एक फादर है। रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे फादर है, यहाँ पे सन हो गया। ठीक है। 24 वर्ष का अंतर है प्रजेंट में, यानी कि यहाँ से ये हो गया प्रजेंट। 24 वर्ष का अंतर है। जो भी यहाँ पर कुछ होगा हम रेशियो ले लेते हैं दोनों का, और ये हो गया 24 वर्ष का। यहाँ पे दोनों के बीच में अंतर हो गया। ठीक। कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी थी। ध्यान देना, यहाँ पे दोनों का कुछ होगा 2 वर्ष पहले। ठीक। इसका इसका जो प्रेजेंट में सन का है, इसका मान लो कि यहाँ पे इसका 1 है। मान लेते हैं कि इसका 1 है। कैसे चल रहा है यार। मान लेते हैं कि इसका 1 है, तो इसका कितना होगा? 2 गुना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। रुक जाइए 1 मिनट। यहाँ पे फादर हो गया और यहाँ पे सन हो गया। यहाँ पे फादर हो गया और यहाँ पे हम सन ले लेते हैं। दूर दूर ले लेते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। दोनों का अंतर है प्रेजेंट में। ठीक। कुछ तो यहाँ पर होगा, हम रेशियो दोनों का लेते हैं। यहाँ पे कुछ होगा। ठीक। मानते हैं कुछ होगा। दोनों का अंतर दिया है। दोनों का अंतर कितना दिया है? 24 वर्ष। ठीक है। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से देखनी थी, यानी कि यहाँ पे था कुछ भी। अगर ये 1 है, ठीक, तो यहाँ पे जो होगा 2 साल पहले यहाँ चलाओ। यहाँ से प्रेजेंट से 2 साल पहले हम आते हैं। 2 साल पहले आ गए। ठीक है। तो इसका 2 गुना हो गया, मान लेते हैं 2 गुना हो जाता है। यानी इसका सन का प्रेजेंट, यानी कि पुत्र का वर्तमान। अब आप पास्ट में 2 साल पहले पिता के उम्र है 2 गुना। इस तरह से अगर हम यहाँ पे इसको x मान करके बनाते हैं तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, टाइम लग सकता है, टाइम कंज्यूम होगा। डायरेक्ट हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। अगर इस तरह का हमारे पास डेटा है, हम ऑप्शन से ले लेंगे। अगर हम ये ऑप्शन मानते हैं, 42 मानते हैं
कि पिता की उम्र अगर यहाँ पे 46 है, सॉरी 46 है, तो दोनों का अंतर तो 24 होना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पे 22 है या नहीं है? तब तो दोनों का अंतर 24 आ गया, 22 से। इसका दोगुना यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे दोगुना कर दो, इसका दोगुना हो गया, 22 44। फिर कहता है कि प्रेजेंट से पास्ट में अगर 2 साल पहले जाता है, 2 साल पूर्व जाता है, तो दोनों के बीच अंतर 2 साल का होना चाहिए, यानी कि 2 साल पहले, ये तो 2 साल पहले का है, 2 साल पहले का जब ये है और ये प्रेजेंट में है, क्या 2 साल पहले जाने के बाद में क्या सेटिस्फाइड हो जा रहा है? 46 से 44 हो जा रहा है, सही है। यानी कि हमारा आंसर ही जो है ए, मैंने जो माना पिता की वर्तमान आयु, सही हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक माँ और पुत्र की आयु का अनुपात 9:2 है। पुत्र के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, तो पुत्र की आयु कितनी है? देखना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मदर है और यहाँ पे सन है, ठीक है। दोनों का रेशियो 9 है और है 2 है। माँ की आयु 28 वर्ष से कब? जब पुत्र के जन्म हुआ था तब। कहने का मतलब कि अगर हम इसको जन्म के समय ले जाएं, माँ और पुत्र के दोनों का रेशियो को, तो क्या यहाँ पे इसका 7 हो जाएगा, 2 घटेगा 2, ये साल तो इसको हो रहा है, तो इस वक्त इससे साफ पता चला कि अगर 2 ना होता तो माँ का जो रेशियो यहाँ पर 7 होता, यानी 7 2 9। तो ये साल का तो नीचे हम जा रहे हैं। अगर यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर जन्म हुआ है, तो 2 साल पहले यहाँ जाएंगे, तो यहाँ भी 2 साल पहले जाएंगे, तो 7 होगा। यानी कि ये जो उम्र दिया है माँ का, 7 का दिया है वैल्यू। जब 7 का दिया है तो ये हमारा निकालना कह रहा है कि पुत्र के जन्म, तो एक माँ पुत्र की आयु को इतना है, तो पुत्र के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष, पुत्र की आयु कितनी है? पुत्र की आयु तो यही है, 2 है। इसमें 2 से गुना कर लो, 7 चौको काट दो, इसको 28 हो गया, 4 दूना का 8। हमारा जो आंसर होगा बी आंसर, ठीक है जी। एक माँ और पुत्र की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। फिर उसी तरह से पहला क्वेश्चन था, उसी तरह से है ये भी। यहाँ पे मदर हो गई और यहाँ पे पुत्र हो गया, ठीक। दोनों के बीच कितना है? 20 साल का अंतर है। दोनों के बीच 20 साल का अंतर, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु से आधी हो गई, ये हो गया 5 वर्ष बाद, ठीक। क्या कह रहा है कि माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी। यहाँ पे तो वर्तमान था माँ का, 5 साल बाद यहाँ आ गया, यानी 5 साल बाद पुत्र का होगा, माँ के वर्तमान आयु का आधी हो गया। अगर यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 1, तो पुत्र की आयु कितनी है? वर्तमान में कितना है? वर्तमान में पूछ रहा है, वर्तमान तो यही है। वर्तमान में अगर हम 15 मानते हैं, ऐसे ऑप्शन से लेकर के करना है। वर्तमान में अगर 15 मानते हो तो दोनों का अंतर 20 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 35 आएगा। अगर 15 लेते हैं तो 35 आएगा, क्योंकि दोनों का अंतर तो 20 साल का रहा है, ठीक है। तो 35, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, यानी कि अगर ये 15 ले रहे हैं तो ये 20 होगा, तो 20 दोनों का तो 40 होना चाहिए, तो 35 हो रहा है, ये तो नहीं आंसर होगा। 12 अगर लेते हैं तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 32। कह रहा है कि 5 साल बाद, अगर यहाँ 12 लेते हैं तो ये तो होगा 32, अब 5 साल बाद इसको लाएंगे तो 17 दोनों का 34 होना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 10 लेंगे यहाँ पे, तो 10 लेंगे तो कितना होगा? 10, तो यहाँ पे होगा 30। फिर उसके बाद 10 यहाँ पर अगर हम लेते हैं, 10 अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो इस 5 साल बाद आएंगे तो कितना होना चाहिए यहाँ पर? 15। फिर कह रहा है कि इसका आधा यहाँ पे, यानी कि ये जो वर्तमान में मदर का है, 5 साल बाद पुत्र का आधा है, यानी कि यहाँ पर ये मदर का 30 है, तब तो प्रेजेंट में मदर का 30 रहा होगा, तब तो ये 5 साल बाद 15 है। ऑप्शन तो सेटिस्फाइड हो गया, हमारा आंसर सी हो गया। 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। 4 वर्ष बाद 2 सदस्य हैं, 4 वर्ष बाद 64 होगी। 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 3 अनुपात दिया है, 3 अनुपात 1 दिया है, ठीक है। कब का है ये? 4 वर्ष पहले का है। हमारा जो ये दिया है 64 कितना का? 4 वर्ष बाद का। 4 वर्ष पहले से, 4 वर्ष बाद से 4 वर्ष पहले हमको आना है, तो कितना हम आएंगे? 8 घटाना है हमको 64 में से। ऐसे ऐसे 2 सदस्य हैं तो कितना घटाएंगे? 16, तो कितना आ जाएगा बताओ? 64 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 48, 48 आएगा ना जी। तो दोनों एने से 3 1 4 हो गया। अब निकालना है उसको गुना 1 का, छोटका तो यही है 1, 4 से काटो इसको 12, तो 12 आंसर हमारा हो गया, ये हो गया।
पाँचवा है 2 बच्चों की आयु का योग और अंतर 33 और 3 है। तो बच्चे की आयु कितनी, बड़े बच्चे की आयु कितना है 18। डायरेक्ट आंसर कैसे, 33 3 36, और 36 में बड़ा का पूछा 2 से भाग कर दो, जोड़ करके 2 से भाग तो हो गया 36 में 2 से 18। चलिए 3 व्यक्तियों की आयु का अंतर 4 7 9 है। तो 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 वर्ष थी। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है, 9। 9 से कौन सा है, 9 चौको 36, ये आंसर। अब बोलोगे कैसे सर, पढ़ता ही इनके क्वेश्चन के साथ आंसर कैसे। अब लोग सर आप तो आंसर तो पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब आपको आंसर पता था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने यहाँ पे बड़ा वाला के पूछा है, ध्यान से देखना, बड़ा वाला 9 है, हमने 9 का मल्टीपल देख लिया, ये तो नहीं हो सकता। 32 भी 9 से नहीं कटता, 42 भी 9 से नहीं कटता, एक ही ऑप्शन है जो 9 से कटता है। अब लोग ऐसे कैसे अपना दिए। अगर आप इस तरह से दिमाग लगा करके देखते हैं तो आपके क्वेश्चंस, आपके एग्जाम में बहुत ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे आपको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको कैलकुलेशन करते हैं, आप फंस जाते हैं, फंसने के बाद आपका टाइम भी कंज्यूम होता है। तो ये सब ध्यान अगर रखते हैं तो बहुत सारे आपको राहत मिल सकती है। मैंने आपको बताता हूँ कैसे मैंने बनाया इसको, देखना ध्यान से। मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है, 56 मान लो, 56 से कुछ फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद इसमें गुना होगा, सबसे बड़ा वाला पूछा है, सबसे बड़ा वाला जो रेशियो में सबसे ज़्यादा है वही तो सबसे बड़ा है 9 से। यानी कि यहाँ से इसका कैलकुलेट कर करके जो भी कुछ आए 9 से तो गुना होगा, तभी तो ये आंसर बना है। ये 4 ऑप्शन आपको मिला है और 9 से गुना करके ही बना है। तो ऐसा हम नहीं देख सकते कि 9 का मल्टीपल हम ऑप्शन में ही देख लेंगे कौन सा है। अगर आप बोलोगे सर 2 मैच ऐसा मैच कर जाता तो हम कैलकुलेट कर लेते, हमको ऐसा कैलकुलेट, अगर ऐसा है ही नहीं है ऑप्शन में पहले देखा कि अच्छा 9 से देख लेते, नहीं ऐसा तो आसान है। ऐसा थोड़ी है कि नौका से बैठ गए 9 दूनी 18 9 27 ऐसे करके भागा दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। अब एक बार पहाड़ा पढ़िएगा हो जाएगा टेबल पढ़ने से। तो आपको मिल गया कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कट जा रहे हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जो 9 से कट रहा है, आपका आंसर ही हो गया। देखते हैं सोल्व करके आता है कि नहीं, 36 आता है, देख लेते हैं। 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 वर्ष थी। प्रेजेंट का रेशियो दिया है, 8 वर्ष पहले का निश्चित राशि दे दिया है, एक सर्टेन जो राशि है जो दे दिया 56। अब तीनों को हम 8 वर्ष पहले प्रेजेंट में 8 वर्ष, हम प्रेजेंट में 8 वर्ष पहले से आएंगे तो कितना आना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा। तो तीनों को ले जाना पड़ेगा ना, तो 8 24 जाना पड़ेगा, 56 24 कितना हो जाएगा 80, 80 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा 80 हो गया। अब यहाँ पे देखो तो रेशियो प्रेजेंट में कितना है, 9 से 16 4 20, यहाँ पे 20 रख दो। ये काटोगे तो कितना बार में आ जाएगा, 4 बार में आ जाएगा। 9 चौको कितना हुआ 36, आ गया कि नहीं आ गया। अब अगले बार से हम ऐसे नहीं सोल्व करके बताने वाले, हम ऑप्शन चेक करके बताएंगे। अब बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो ऐसे ही बन जाएगा, हमने ये समझा दिया कि कैसे हम ला रहे थे। आइए अगले पे। अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि पुत्र की आयु 20 वर्ष है, अभी 20 वर्ष है, तो उसके जन्म के समय तो कुछ नहीं रहा होगा, तब तो बोल रहा है कि जो पुत्र का वर्तमान में है वो, उसका पुत्र का जन्म हुआ था उस वक्त पिता का वही उम्र था, यानी कि 20 साल। तब पुत्र आप तो 20 साल, जहिया से 20 साल तो 20 साल का हो चुका है, तो जहिया से हम जोड़ें अब तक के पिता का उम्र कितना हो रहा है 40 साल, 40 साल आंसर। पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, ध्यान से देखना। पी यहाँ पे ध्यान से देखना, पी क्यू 3 व्यक्ति है और पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है। क्यू अगर x है तो x + 2 हो जाएगा, ठीक है। क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है, यानी कि 4 वर्ष ये बड़ा, इसको कर दो, छोटा हो गया। फिर कह रहा है कि उनकी आयु का योग 27 है, ये है 27 से ऐड कर दो दोनों का, देख लो। 1 1 2 3 1 से 4 2 6 से उधर कट जाएगा, 6 उधर चला जाएगा तो 27 में 6 हो गया 21, 3 x 3 से काटो 21 को 7, x बराबर कितना आ गया 7। अब पूछा क्या है क्यू की, तो यही आंसर 7 हो गया आंसर आपका। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को बैक कर करके देखिए कैसे बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर ज़्यादा समझाने लगूँ तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर से उसको कोशिश कीजिए, रिपीट कीजिए। 6 साल पहले 2 व्यक्तियों पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। पी की आयु कितनी है, वर्तमान में रेशियो दिया है, तो पी की आयु कितनी है, यानी वर्तमान पूछा है, यानी कि हम 6 साल पहले 2 व्यक्तियों की आयु है इतना, तो पी की आयु 3, यानी कि सभी में से, ये तो वर्तमान का दिया है, सभी में से अगर 6 घटा दें, 6 घटा देंगे, 6 घटाने के बाद हमको 3 से डिवाइड होना चाहिए। 6 घटा करके हम 6 साल पहले चले जाएंगे, प्रेजेंट का ना दिया है पी का, तो 6 साल सब ऑप्शन में से घटा करके हम कहाँ चल जाते हैं 6 साल पहले में। इसमें से 10 है, यहाँ से 10 है, तो यहाँ से 6 घटाओगे 4 आ जाएगा, इसमें से 6 घटाओगे तो 6 आ जाएगा, इसमें से 6 तो 8 आ जाएगा, इसमें से 6 घटाओगे तो 2 आ जाएगा। हमने ये जो आया हमारा ऑप्शन
हम ऑप्शन बना ली कब का, 6 साल पहले का। यानी कि पी की आयु कितनी है वर्तमान में, रेशियो में पी कितना है, 3 है। यानी कि जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा। क्या 4 3 से कट सकता है, नहीं कट सकता। 2 कट सकता है, नहीं कट सकता। 8 कट सकता है, नहीं कट सकता। एक ही ऑप्शन हमारा है जो 6 कट सकता है, यानी कि बी हमारा आंसर हो गया, डायरेक्ट आंसर। दीपिका और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है, तो दीपिका की आयु कितनी है, प्रेजेंट का है। ध्यान से देखना, यहाँ पे गड़बड़ थोड़ा सा है, 1 मिनट। चलिए हो गया, अब आते हैं। दीपिका और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, इतना हो जाता है। दीपिका की आयु कितनी है, दीपिका की आयु कितनी है, यानी जो भी आंसर होगा 3 साल बाद की दीपिका की आयु कितनी है, वर्तमान में दीपिका कितना है, 3 है। यानी कि जो भी आंसर होगा 3 से कट जाना चाहिए। 11 तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा। हमारे पास ऑप्शन 2 बच गए हैं, हमारे पास 2 बच गए हैं, दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। चलिए हम 15 को मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे दीपिका वर्तमान करे से 3:11 है, दीपिका हो गई 15 का। दीपिका तो यही है 15, यानी कि 5 गुना हो रहा है। अगर मानते हैं 15 तो कि दीपिका की उम्र अगर 15 है तो 5 गुना हो गया। इसको भी 5 गुना कीजिए तो 11 5 55 हो जाएगा। ये 3 साल बाद आइए तो क्या 55 आ गया। 3 साल बाद आके चेक करते हैं, 58। 58 यानी दीपिका 58 कौन हो गया, ये उसकी माँ। क्या 3 से ये 58 कटता है, नहीं कटता। यानी कि हमारा ये आंसर हो ही नहीं सकता, बी आंसर सही हो जाएगा। यानी कि 3 तो ऐसे ही कट गया। जब 3 कट गया, 3 कट गया तो ऑप्शन तो एक ही ना आपके पास बच गया, 9। अब हम 9 को मान करके देखते हैं कि क्या 9 हमारा लाया हुआ आंसर सही है। देख लीजिए सही है कि गलत, हो तो पता चल ही जाएगा। हम 9 मान के देख लेते हैं। देखिए अगर इसको हम 9 मानते हैं, अगर हम इसको 9 मानते हैं तो 3 गुना हो जाता है। तो इसको भी 3 गुना करो, 11 या 33। 3 साल जोड़ने के बाद हमको 3 से कट जाना चाहिए उसकी माँ से, क्योंकि माँ का बाद 3 साल बाद का रेशियो 1:3 है। तो 3 है तो 3 36, क्या 12 से कट जा रहा है, 3 से कट जा रहा है 12 बार में। तो हमारा आंसर ये हो गया। आप आंसर नहीं। चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं और हम धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।